ओम शांति। आइए आज हम 17 अप्रैल की मुरली सुनेंगे। कल हमने 16 अप्रैल की मुरली सुनी, जिसमें हमें भगवान ने बताया कि यदि तुम्हें पूरा ही सतोप्रधान बनना है, यानी कि 16 कलाओं से संपूर्ण बनना है, वैकुंठ में आना है, तो शिव बाबा को बहुत ही प्यार से याद करो। बाबा ने कहा पावन बनना है तुम्हें। इस समय पारसनाथ बाबा हैं, हमें पारसपुरी का मालिक बनाने के लिए आए हुए हैं, यानी कि हमें बैकुंठ की बादशाही देने के लिए आए हुए हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे की से एक बात की धारणा से महिमा योग्य बन जाते हो। बाबा ने कहा तुम्हें बहुत ही बहुत निर्माण चित्त बनना है, शांत स्वरूप बनना है, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आना है। बाबा ने कहा देह अभिमान में नहीं आना है, क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। अगर बाबा ने कहा देह अहंकार में आएंगे तो बहुत तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, मेरा मेरा कहने में बहुत दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा देह अभिमान में नहीं आना है, देही अभिमानी होकर के रहना है। फिर बाबा ने कहा ऊंच और नीच भी जो है तुम्हारी पवित्रता के कारण ही तुम ऊंच और नीच बनते हो। तो उसके लिए बाबा ने कहा पवित्रता मुख्य है। उसके कारण ही बाबा ने कहा पवित्रता के कारण ही देवी देवताओं की इतनी पूजा होती है। और बाबा ने कहा जब पवित्र हैं, एक कन्या है, जब पवित्र है तो उसकी कन्या में बहुत अच्छे ढंग से उसकी पूजन होता है। और जब बाबा ने कहा वह पतित बन जाती है तो फिर वह सबको माथा टेकती है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें निर्माण चित्त बनना है, माया रूपी ग्राहक से तुम्हें बच करके रहना है। फिर बाबा ने कहा सर्विस की युक्ति निकाल करके तुम्हें बहुत ही होशियार बनना है, चतुर बनना है। बाबा ने कहा प्यार से बाबा की सेवा करो। और पढ़ाई कर करके बाबा ने कहा अपनी तकदीर बनाओ, माया रूपी दुश्मन से बच करके रहो। बाबा ने कहा माया तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगी, कई जन्मों से माया के तुम ग्राहक बने हुए हो, 63 जन्मों से हम माया के बस में हैं। तो बाबा ने कहा केवल एक ही उपाय है कि बहुत ही प्यार से मुझे याद करो तो माया चली जाएगी। ये कल हमें बाबा ने बताया। आइए आज हम 17 अप्रैल की मुरली सुनते हैं। आज की तारीख है 17/4/2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। पूरी विश्व की आत्माओं के परमपिता परमात्मा पिता हैं, वह हमें इस समय यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए, कोई भी संशय नहीं आएगा। बाबा ने कहा जिनको निश्चय होगा, निश्चय बुद्धि होंगे, जो देवकुल की आत्माएं होंगी, वह यह परमात्मा का सत्य ज्ञान अवश्य ही सुनेंगी। बाबा ने कहा संशय नहीं आना है। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह तो परमपिता परमात्मा के द्वारा खोली गई यूनिवर्सिटी है, जो कि पूरे विश्व में चल रही है इस समय। तो बाबा ने कहा प्रश्न है तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिलती है। बाबा हमेशा याद में रहने के लिए हमें क्यों कहते हैं। उत्तर है क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। माया जो है 5 रूपी विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष, बाबा ने कहा यह सब तुम्हारे अभी पीछे लगी हुई है। जिसने तुमको गिराया है, द्वापर से हमें गिरा दिया, अपना अपना ग्राहक बना दिया, अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बाबा ने कहा इसलिए इतनी आसानी से वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए गफलत नहीं करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं आलस्य अलबेलापन बिल्कुल भी नहीं आना है, माया को आने देने का चांस नहीं देना है। भले तुम संगम युग पर बैठे हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगी माया, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगी। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, विकार आए, इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है, ना हमें मनमत चलानी है, ना हमें परमत चलानी है, हमें तो केवल श्रीमत पर ही चलना है, जो हमें इस समय परमपिता परमात्मा दे रहे हैं। धारण करने के लिए मुख्य सार है पूरी मुरली से। पहला है सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। बाबा रूहानी, बाबा जो है सुप्रीम सोल है, बाबा भी परम आत्मा हैं,
वह ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा खाली जिस्म का आधार लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं इस जिस्म में आकर के शरीर धारण नहीं करता हूँ, लेकिन हम आत्माएं शरीर का आधार लेकर के यहाँ पाठ बजाते हैं। तो बाबा ने कहा पढ़ाने वाला हमेशा यह ध्यान रहे कि हमें कोई जिस्मानी टीचर नहीं पढ़ा रहा है। स्वयं ज्ञान सागर निराकार पिता बाप टीचर बनकर के हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान हमें इस समय हमारी टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, बाप बनकर के हमारी पालना कर रहे हैं और सद्गुरु बनकर के हमें अपने साथ भी ले जाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। ये पढ़ाई जो है ये हमें सतो प्रधान बना ही देगी, जो कि श्री कृष्ण की महिमा में कहते हैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमोदरम मर्यादा पुरुषोत्तम। ये श्री कृष्ण की महिमा है। तो वो ऐसा ही हमें भी बनना है। दूसरा है आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। परमात्मा जो हमें रोज मुरली सुनाते हैं उससे हमें ज्ञान मिलता है, जिससे कि आत्मा को ताकत मिलती है। तो परमात्मा ने कहा वह ज्ञान घृत रोज ही डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है, उसे सदा ही बाबा ने कहा आत्मा रूपी बैटरी को हमेशा ज्ञान घृत से सदा ही प्रज्वलित रखना है, अच्छा जलता हुआ दिखाना है, जो माया का कोई भी तूफान तुमको हिला न सके। पूरा परवाना बन समा पर फिदा होना है। हम सब आत्माएं परवाने हैं और हमारे समा परमपिता परमात्मा है, हमें उन पर ही फिदा होना है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हमारे लिए, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। एक बाबा के प्यार में समाना है और सहयोगी परमपिता परमात्मा इस समय कहते हैं मेरे मददगार बच्चे हो तुम, क्योंकि सत्युगी दुनिया आने वाली नहीं है, बल्कि तुम्हें ही लानी है। और हर एक आत्मा को इस समय अधिकार है कि परमपिता परमात्मा से अपना अधिकार ले लें। तो बाबा ने कहा उसके लिए तुम्हें सबको मेरा सत्य परिचय देना है। तो बाबा ने कहा सहयोगी सो सहज योगी, परमात्मा के सहयोगी बनेंगे, सर्विस में रहेंगे तो हमारा योग भी सहज हो जाएगा। जिन बच्चों को, इसका विस्तार है, जिन बच्चों का बाप के साथ अति स्नेह है, वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होंगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहयोगी बन जाते हैं। बाप के स्नेह में समाई हुई आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। माया को बाबा कहते हैं दूर से ही परखने की शक्ति, सर्व शक्तियों में एक शक्ति हमारे पास परखने की भी है। तो बाबा कहते हैं कि माया तो आएगी, रॉयल रूप में आएगी, लेकिन उसको परख करके बाबा ने कहा उसके सहयोगी नहीं बनना है। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा। परमात्मा को याद करते करते यदि हम सो जाते हैं तो नींद भी बड़ी आराम की आती है और शांति और शक्ति भी मिलती है। उस नींद से हमें शांति और शक्ति भी मिलती है। नींद नहीं होगी जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। जैसे कमाई करके लेटे हैं इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन है आज का, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरी गीता में भी भगवान ने कहा है कि तू मेरी याद में आंसू बहा कर तो देख, इन आंसू को मोती न बना दूं तो कहना। तो यहाँ पर परमात्मा भी कहते हैं प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में, किसी से प्यार करते हैं तो दिल का स्नेह, दिल का स्नेह न कि दिमाग का। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।